पापनाशनो मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ये बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की। कौन सी भावना है? 16 कारण महापर्व की, 10 लक्षण महापर्व की, साधु समाधि भावना की। जब कोई भव्यात्मा आत्म कल्याण के साथ साथ संसार के भव्य जीवों की भी कल्याण की भावना भाता है, और उसके साथ साथ दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावना को भाता है। जो समस्त लोक के जीवों के कल्याण की भावना उस आत्मा के अंदर उत्पन्न होती है, वही भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बनती है। 8 कर्म हैं, और उन 8 कर्मों के जब भेदों की हम गणना करते हैं तो 148 कर्मों के भेद हो जाते हैं। इन 148 कर्मों में से पुण्य प्रकृतियां भी हैं और पाप प्रकृतियां भी हैं। पुण्य प्रकृतियों में महापुण्य प्रकृति कोई है तो वह तीर्थंकर प्रकृति है, और महापाप प्रकृति कोई है तो वह मिथ्यात्व है। लोक कल्याण की भावना करते हुए ऐसे जीव के लिए जो तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होता है वह मिथ्यात्व अवस्था में नहीं होता। फिर चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक के जीव इस तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध करते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। पंचम गुण स्थान वृत्ति संयमा संयमी भी इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, और छठवें सातवें गुण स्थान वृत्ति मुनि महाराज भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। यह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव इन भावनाओं को निरंतर भाता है। इन षोडश कारण भावना में दर्शन विशुद्धि भावना प्रमुख होती है। दर्शन विशुद्धि से तात्पर्य सम्यक दर्शन की विशुद्धि। मात्र सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण नहीं है,
क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो सभी जीवों को सम्यक दृष्टि, सभी जीवों को तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंध का प्रसंग प्राप्त होगा। किंतु विशेष जीव जो इस सम्यक दर्शन की विशुद्धि को प्राप्त करते हैं, इसकी भावना भाते हैं, ऐसे जीव उस तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध करते हैं। क्रम प्राप्त है आज साधु समाधि भावना। साधु समाधि का मतलब क्या है? साधु की समाधि कराना समाधि का मतलब क्या है? प्राय करके लोग समझते हैं कि समाधि जो अंत में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके डमोकार मंत्र सुनते सुनते प्राणों को छोड़ना, इसका नाम समाधि है। हाँ, उसका नाम भी समाधि है, लेकिन समाधि शब्द का एक ही अर्थ नहीं है। समाधि का मतलब ध्यान भी होता है। तो ध्यान तो सभी संसारी प्राणियों के पास पाया जाता है। एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक के सभी जीवों के पास ध्यान का सद्भाव रहता है। तो उनके ध्यान को भी हम समाधि कहेंगे? नहीं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को समाधि नहीं कहते, किंतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनको समाधि की उपमा दी गई है। ध्यान में लीन एक दिगंबर मुनि महाराज, और उस समय कहते हैं ये ध्यान में लीन है, यानी समाधि में लीन है। वह समाधि भी दो प्रकार की होती है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। लेकिन ध्यान रखना, अंत समय में जो समाधि है उसका यहाँ पर वर्णन नहीं है। तो जो ध्यान की अवस्था में सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, इस प्रकार से दो प्रकार की समाधि का वर्णन है। सर्वार्थ सिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने षोडश कारण भावना के ऊपर जो टीका लिखी है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है, एक भंडार है। भंडार समझते हैं? जिसमें बहुत कीमती कीमती वस्तुओं को रखा जाता है। आप लोगों का घर होता है, घर में कई प्रकार की सामग्री होती है, बर्तन भी हैं, कपड़े भी हैं और खाने पीने की सामग्री भी है, और इसके साथ साथ गहने, सोने के आभूषण भी है। इन सबको रखने का स्थान एक ही होता है क्या? जहां बर्तन रखते वहीं पर आभूषण रख दो। क्यों बताओ ना? नहीं रखते। बर्तन रखते हैं, कपड़े रखते हैं और अन्य सामग्री रखते, वहां पर जो कीमती हीरा जवाहरात सोना आदि जो वस्तुएं रहती है, उनको हम ऐसे नहीं रखते। कहां पर रखते हैं? आपके पास में कपाट रहता है, तिजोरी रहती है, उसमें रखते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े राजा महाराजा रहते थे, उनके पास इतना थोड़ी रहता था जो तिजोरी में समा जाए। उसके लिए एक अलग से व्यवस्था रहती थी, अलग से उस खजाना को रखने के लिए अलग से खोली बोलो या कक्ष बोलो रहता था, और कई पहरेदार उसकी रक्षा करते थे। उसको बोलते भंडार, भांडागार।
तो जहां पर कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं उसको भांडागार कहते हैं। और यदि उस भांडागार में आग लग जाए उस समय क्या किया जाता है? पानी के माध्यम से या अन्य उपायों के माध्यम से उस अग्नि को बुझाने का प्रयत्न किया जाता है। उसी प्रकार से जो व्रतशील आदि से समृद्ध है जिनकी आत्मा, ऐसे मुनि महाराज के जीवन में रत्नत्रय का पालन करते हुए जब कभी विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाए तो उन विघ्न बाधाओं को दूर करना, इसका नाम है साधु समाधि भावना। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने उस उपसर्ग का निवारण किया, उनके जीवन में रत्नत्रय के पालन करने में जो बाधा आई, विघ्न आया, उसको दूर किया। तो साधु के जीवन में भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं, उस समय रत्नत्रय की आराधना में विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। उन विघ्नों को दूर करना, इसका नाम है साधु समाधि भावना। वह विघ्न कितने प्रकार के हो सकते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं। शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, और उनको अपनी शक्ति लगा करके, अपनी पूरी शक्ति लगा करके उनको दूर करना चाहिए। एक अर्थ ये होता है। और दूसरा, जो अंत में साधु समाधि करते हैं, कोई साधु समाधि मरण को अंगीकार करते हैं, उस समय उनको छपक कहते हैं। दो प्रकार के छपक होते हैं। एक श्रेणी पर चढ़ने वाले भी छपक, श्रेणी पर जो आरूढ़ रहते हैं वह भी छपक कहलाते हैं। और समाधि के समय जो संलेखना व्रत को धारण करते हैं उन्हें भी छपक कहते हैं। और जो संलेखना कराते हैं वह निर्यापकाचार्य कहलाते हैं। तो जब किसी साधु की संलेखना होती है और लोगों को ज्ञात होता है कि महाराज जी ने संलेखना धारण की है, तो उस संलेखना को देखने के लिए, जिन्होंने संलेखना धारण की है, ऐसे छपक राज के दर्शन करने के लिए जो मन में उत्कंठा उत्पन्न होती है और उस समाधि मरण में अपना सहयोग देने की जो भावना उत्पन्न होती है, हे भगवान मेरा भी कुछ सहयोग लग जाए, उनकी समाधि में मैं भी निमित्त बन जाऊं, मेरा भी कुछ सहयोग उसमें हो जाए, इस प्रकार की जो भावना होती है, इसे भी साधु समाधि भावना कहते हैं। आचार्य श्री ने एक बार कहा, ईश्री सम्मेत शिखर जी के पास ईश्री नाम का गांव है। 1983 में आचार्य श्री का चातुर्मास उस ईश्री में हुआ था और एक जिनेंद्र वर्णी करके
एक क्षुल्लक जी थे पहले, कालांतर में उनको कोई व्याधि उत्पन्न हो गई तो क्षुल्लक अवस्था को छोड़ करके उन्होंने ब्रह्मचारी भेष को अंगीकार किया था। ईसरी में वो आचार्य श्री के पास आए और उन्होंने अपनी समाधि की भावना व्यक्त की। उस समय आचार्य श्री ने कहा, ईसरी ने इसके पहले आए थे शायद सागर में, तो आचार्य श्री ने कहा कि कोई विकल्प तो नहीं है। उस समय शायद जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जो 4 भागों में है उनका कार्य चल रहा था। तो आचार्य श्री ने कहा कि पहले इस कार्य को पूर्ण करके निर्विकल्प हो जाओ, क्योंकि समाधि लेने के बाद फिर कोई विकल्प मन में नहीं रहना चाहिए। आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार उन्होंने एक कार्य पूर्ण किया। उसके बाद ईसरी में संलेखना के लिए आए तो आचार्य श्री ने कहा कि पहले पूर्व अवस्था में आना होगा, यानी पहले क्षुल्लक थे तो आपको पुनः क्षुल्लक अवस्था में आना होगा। और गुरुजी ने उन्होंने बिल्कुल समर्पण भाव से स्वीकार किया। वहाँ ईसरी में गुरुदेव के कर कमलों से उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई और आचार्य श्री ने उनका नाम रखा क्षुल्लक सिद्धांत सागर। उस समय आचार्य श्री के सानिध्य में जो मुनिराज थे, क्षुल्लक अलग जो भी संघ में थे, उन सबके सहयोग से वह संलेखना प्रारंभ हो गई। और उस समय आचार्य श्री के जो गृहस्थ अवस्था के पिताजी थे मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज, वह भी उस समय ईसरी में आए थे और वह चातुर्मास आचार्य श्री के साथ भी उनका हुआ था। तो एक प्रवचन में आचार्य श्री ने कहा कि कोई सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए निकला है और उसको पता चल जाए कि किसी छपक की संलेखना चल रही है, उस समय वह अपने सम्मेद शिखर की यात्रा को स्थगित करके उस संलेखना को देखने के लिए आना चाहिए। क्योंकि सम्मेद शिखर तो शाश्वत तीर्थ है, वह कहीं पर भी नहीं जाएगा, लेकिन जिसने संलेखना ली है ऐसे मुनिराज, ऐसे छपक, फिर पुनः इनका दर्शन नहीं हो पाएगा। क्या कहा आचार्य श्री ने? सम्मेद शिखर की यात्रा का जो भाव है उसे स्थगित करके छपक के दर्शन के लिए आना चाहिए। अपना सहयोग देना चाहिए, क्योंकि भगवती आराधना ग्रंथ में यह लिखा हुआ है कि जो संलेखना कराने में अपना सहयोग देता है, वैयावृत्ति करता है, उसकी संलेखना भी अच्छी होती है, अनुभव की प्राप्ति होती है। जब हम लोगों की ऋषभ सागर महाराज से लेकर के सभी 23 दीक्षाएं हो गई नेमावर में, उस समय एक सिद्ध सागर नाम के मुनि महाराज थे जो आचार्य श्री सुमति सागर महाराज जी के शिष्य थे। उनकी संलेखना प्रारंभ हो गई थी। आचार्य श्री के निर्यापकत्व में उस समय बहुत बड़ा संघ था, 48 शायद, जहां तक हमें ध्यान है 48 लगभग मुनि महाराज थे, और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वह पहला अवसर था। भगवती आराधना में लिखा है एक मुनि महाराज की संलेखना करने के लिए 48 मुनि महाराज की व्यवस्था होती है। आप विचार करिए, एक मुनि महाराज की संलेखना करने के लिए 48 मुनि महाराज की क्या आवश्यकता है।
तो भगवती आराधना ग्रंथ में इसका विभाजन किया गया है। यह भी अपना सौभाग्य रहा कि अंतिम ग्रंथ के रूप में गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के मुख से उसी भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय गुरु मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु मुख से सबसे पहला ग्रंथ तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र पर ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ, उसकी वाचना चल रही थी। गुरु मुख से सबसे पहला ग्रंथ सुना तो ज्ञानार्णव ग्रंथ, और अंतिम ग्रंथ जो गुरु मुख से सुना वह भगवती आराधना। तो 48 उस भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है, एक मुनि महाराज की संलेखना के लिए 48 मुनि महाराज नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्त कौन करता है? निर्यापकाचार्य। उसमें 4 मुनि महाराज की व्यवस्था बताई है, और वह भी जिस किसी को नियुक्त नहीं करते। 4 मुनि महाराज उनको संबोधन के लिए होते हैं, और संबोधन के लिए ऐसे मुनि महाराज को रखा जाता है जिनकी भाषा मृदु हो, जिनकी भाषा सरल हो। ऐसे मुनि महाराज अंत समय में संबोधन के लिए चपक के पास रखे जाते हैं। 4 मुनि महाराज रात्रि जागरण के लिए रहते हैं। रात में भी कब क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। तो जिनको निद्रा के ऊपर विजय है, निद्रा को जीतने वाले हैं, ऐसे 4 मुनि महाराज रात्रि में जागरण करते हैं। नहीं तो वहीं पर जाकर के धुलकी आने लगे तो क्या होगा। इसके बाद में 4 मुनि महाराज उनकी बैया वृत्ति के लिए रहते हैं, और जो बैया वृत्ति के लिए 4 मुनि महाराज रहते हैं वो बहुत सामर्थ्यवान होते हैं, ऐसा लिखा है। क्योंकि उस समय ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है, आहार आदि का त्याग होने से शरीर क्षीण हो जाता है, और उस समय प्रतिकूलता आने से वह चपक कुछ भी कर सकता है, पैर भी मार सकता है, थूक भी सकता है उनके ऊपर। तो जो सामर्थ्यवान है, ऐसा लिखा है। नहीं तो ये महाराज कैसे लात मारे, उस समय क्या परिस्थिति बनती है इसका हम विचार नहीं कर सकते। तो जो सामर्थ्यवान मुनि महाराज है, सहनशील है, ऐसे मुनि महाराज वहां पर वैया वृत्ति के लिए रहते हैं। जिनको गिलानी नहीं है, गिलानी के ऊपर जिनका नियंत्रण है, ऐसे मुनि महाराज मल मूत्र के त्याग कराने में सहयोग करते हैं। 4 मुनि महाराज आहार के लिए व्यवस्था देखते हैं। 4 मुनि महाराज शहर में भ्रमण करते हैं, क्या चल रहा है, इस संलेखना के बारे में कोई दुष्प्रचार तो नहीं हो रहा। और 4 मुनि महाराज जनता को संभालते हैं। जनता को संभालते मतलब जनता आती बहुत, और उस समय कौन कैसा व्यक्ति आता है, क्या शब्द बोलेगा, और कौन से शब्द जाकर के चपक के कानों में जाएंगे और उनसे कहीं उनकी संलेखना बिगड़ न जाए, इस प्रकार से ध्यान रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था 4 मुनि महाराज की अपेक्षा से 48 मुनि महाराज की व्यवस्था भगवती आराधना ग्रंथ में कही है। कितने बजे टाइम? 5 बजने को आ गए। संक्षेप करते हैं। तो ऐसे साधुओं की समाधि में भी सहयोग देना, उनके दर्शन करना और भावना भाना के भगवान मेरे जीवन में भी यह घटना घटित हो, मैं भी इसी प्रकार संलेखना मरण पूर्वक अपने जीवन का उपसंहार कर सकूं।
मरना सबको है, अनादिकाल से सभी मरते आए हैं। अनंतों बार मरण हुआ है, जन्म हुआ है, लेकिन एक बार भी संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक हमने मरण नहीं किया है। एक बार मुझे समाधि मरण करना है। जो समाधि कराते हैं, समाधि देखते हैं, समाधि में सहयोग करते हैं, उन्हें अनुभव आते हैं, अनुभव प्राप्त हो जाते हैं और उनको देख करके उनके भी भाव उत्पन्न हो जाते हैं। सुनते हैं आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की जब संलेखना हुई कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर, जैसे ही लोगों को पता चला, उस समय मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, तार के माध्यम से जैसे जैसे खबर गई, और ऐसी गाड़ियां भी नहीं थी, कार गाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह क्या साधन थे उस जमाने में, 1955 की बात है। जैसे जैसे लोगों को पता चला और सभी लोग कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र के लिए आने लगे। और किसी व्यक्ति ने हमको बताया था कि उस समय टेंट की व्यवस्था की गई थी, धर्मशाला वगैरह भी नहीं थी ज़्यादा। टेंट लगा करके, तंबू लगा करके लोग रहते थे, सिगड़ी चूल्हा पर भोजन बना करके भोजन करते थे, और बस उस संलेखना को देखने के लिए, आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए सब कुछ सहन करते थे। बारिश, गर्मी, सर्दी सब कुछ सहन करके उस संलेखना को देखने के लिए लालायित थे। उसी प्रकार से अपने गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की अचानक असाध्य रोग हो जाने के कारण आचार्य श्री ने संलेखना की घोषणा नहीं की सबके सामने। क्यों? क्योंकि यदि सबके सामने घोषणा करते तो पब्लिक को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। अंदर ही अंदर गुरु महाराज ने उस संलेखना को स्वीकार किया, लेकिन जनता के सामने इस बात को नहीं रखा। लेकिन फिर भी जनता, हमने देखा, कहाँ देखा, लोगों ने, आप लोगों ने ला करके दिखाया, धूप में जनता बैठी है और आचार्य श्री आते थे। कितने सेकंड के लिए? 20, 25, 30 सेकंड, आधा मिनट के लिए आते थे, सबको आशीर्वाद देते थे और चले जाते थे। बस इतना ही दर्शन गुरुदेव का होता था। पता है, उस 30 सेकंड, 30-25 इतने सेकंड, उसके लिए जनता घंटों घंटों पहले आकर के भूख प्यास को सहन करती हुई धूप में बैठी रहती थी, बस गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए। कहां कहां से लोग, जब तक किसी को पता नहीं कि आचार्य श्री ने संलेखना ली है, लेकिन फिर भी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों बैठे रहते थे। गुरुदेव आते थे और खड़े खड़े ही जो जनता थी उन सबको आशीर्वाद देते थे और वापस चले जाते थे। इस प्रकार से वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो छपक राज के दर्शन करते हैं, उनकी संलेखना में सहयोग करते हैं। कल भी यहाँ पर एक व्रती श्रावक, जो खानदेश में एक पारोला गांव है, गुरुदेव के साथ में 1997 में महुआ चातुर्मास के बाद गिरनार जी की यात्रा हुई। उसके बाद सूरत में पंच कल्याणक हुआ। उसके बाद गुरु महाराज के साथ सिद्ध क्षेत्र मांगी धुंगी की वंदना हुई। वहां से बिहार करते करते धूलिया, कुसुम्बा और पारोला गए थे। गए, रुके नहीं थे, बस गए थे। आहार हुआ, आगे चोपड़ा के लिए बिहार हो गया था। तो वह श्रावक, व्रती श्रावक पारोला के थे। उनको असाध्य रोग हो गया। उनका नाम विजय कुमार है ना, विजय कुमार जी, रमन लाल जी जैन। और व्रती थे आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी से। उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत लिए थे।
और कुछ ऐसा असाध्य रोग हो गया, उनके परिवार के लोग, उनकी बेटी, जवाई और भी जो उनके परिवार के लोग थे, उनकी भावना थी कि हमें संलेखना मरण करना है। डॉक्टरों के पास भी गए, लेकिन जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपनी अंतिम भावना रखी कि मुनि महाराज के सानिध्य में हमारा संलेखना मरण हो। तो परिवार के लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि प्राय करके आजकल की पीढ़ी हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है, डॉक्टरों के पास ले जाती है, लेकिन मुनि महाराज के पास लेकर के नहीं आते। वो लेकर के आए, अपने निर्यापक श्री नियम सागर महाराज जी के निर्देशन में उनकी संलेखना प्रारंभ हो गई। कल सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। नियम सागर महाराज जी वहां से निकले और उन्होंने कहा महाराज चलना है क्या, चलो, क्योंकि थोड़ी तबीयत बिगड़ रही है। तो लेकर के गए दोनों महाराज, ऋषभ सागर जी, सुपाल सागर महाराज, चारों महाराज, और महाराज जी ने अच्छी तरह से उनको संबोधन दिया। महाराज जी ने कहा ये कार गाड़ी है, ये पुरानी हो गई है, अब चल नहीं सकती, अब इसको चेंज करके नई गाड़ी में बैठना है। बैठना कि नहीं? हाँ। और जैसे ही जाते थे, कल की बात है, और एकदम सिर उठाते थे, एक हाथ में तकलीफ थी, एक हाथ उठा करके नमोस्तु बोलते थे। बहुत प्रसन्न होते थे, उनका चेहरा इतना प्रसन्न दिखता था, जैसे गए बहुत प्रसन्न होते थे। संलेखना मरण करना, हाँ, और जो महाराज जी समझाते, हाँ सही है, सही है, इस प्रकार से उनके शब्द निकलते थे। महाराज जी ने कहा आप चिंता नहीं करना, आपको अपने परिणामों को संभालना है, कुछ हुआ तो हम चारों महाराज जी हैं, कभी भी आ जाएंगे। बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। और उसके बाद आहार के बाद भी गए, थोड़ी देर संबोधन दिया, और शाम के समय भक्ति के बाद यह सूचना मिली कि वह थोड़ी सी फिर उनको घबराहट हो रही है। तो ऋषभ सागर महाराज जी पहले गए, हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रवचन चालू था, उसी समय एक नवले सर है वो आए कि बड़े महाराज नियम सागर महाराज जी ने बोला कि जल्दी वहाँ पर पहुँचो, वो सीरियस हो रहे। तुरंत प्रवचन बंद करके वहाँ पर गए। सुपाल सागर महाराज जी आ गए, तीनों महाराजों के सानिध्य में उनको नमोकार मंत्र सुनाया, समाधि भावना सुनाई, तो हाथ ऊपर कर रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये पंक्ति सुनते इतने प्रसन्न हाथ ऊपर उठा रहे थे, और इतना उनका पुण्य का योग रहा। अगर मान लो यही रात को 12-1 बजे होता तो महाराज नहीं आ सकते थे, कैसी स्थिति रहती थी। लेकिन इतना पुण्य का योग रहा, तीनों महाराज के सानिध्य में नमोकार मंत्र सुनते सुनते उन्होंने अंतिम श्वास ली। उन भव्य जीव विजय कुमार जी के लिए भावना भाते भगवान जल्दी से जल्दी उनको निकट भविष्य में उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हो, ऐसी शक्ति प्राप्त हो। बीच में हमने बोला देखो अब तो बहुत कम समय बचा है, देव पर्याय प्राप्त होगी और साक्षात सीमंदर भगवान, तीर्थंकर भगवान का दर्शन मिलेगा, रिद्धिधारी मुनि महाराज के दर्शन होंगे, विदेश क्षेत्र में जाकर के मनः पर्य ज्ञानी मुनि महाराज के दर्शन होंगे, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के दर्शन सुनते इतने प्रसन्न। ये लक्षण है उनकी समाधि अच्छी तरह से हो गई। जल्दी से जल्दी वह आत्मा परमात्मा बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम
क्रमांक 108